नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कोरोना का लेटेस्ट ग्राफ क्या है। सबसे पहले हरियाणा से इसकी शुरुआत करेंगे, इसके बाद जिलेवार स्थिति आपको दिखाएंगे। इस वक्त हरियाणा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 60,559 पर ग्राफ पहुंच चुका है। वहीं जो मौत का आंकड़ा है 661 पर पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 49,710 हो चुकी है। लेकिन हर दिन मामले हजारों में सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से अब 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं हरियाणा में और ऐसे में जो ग्राफ है इस वक्त 60,000 को क्रॉस कर चुका है। इस वक्त जो ताजा आंकड़ा है 24 घंटे के आंकड़ों को मिलाकर आपको बता रहे हैं 60,596 है और 661 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि 49,710 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इस वक्त हरियाणा में कोरोना की चपेट में हैं। और सबसे अब हरियाणा में अगर जिलेवार स्थिति पर हम देखें तस्वीर, तो फरीदाबाद शुरू से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है और इस वक्त यहाँ पर 12,304 कोरोना की जो केसेज हैं, कोरोना का पॉजिटिव केसेज हैं, वो इस वक्त है। वहीं पर जो मौत का आंकड़ा है वो 168 पहुंचा है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 11,428 है। 11,428 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं गुरुग्राम जो कि दूसरे नंबर पर है जिलों के हिसाब से देखा जाए, और यहां पर 11,569 पॉजिटिव मामले हैं, जबकि 132 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 10,465 लोग ऐसे हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है। तो गुरुग्राम में भी काफ़ी तेज़ी से रिकवरी हो रही है। मौत का आंकड़ा 132 तक पहुंच चुका है, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी अब गुरुग्राम में बढ़ती जा रही है। हालांकि फरीदाबाद के बाद जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए गुरुग्राम से सामने आए, लेकिन इस वक्त रिकवरी को आप देखते हुए ये राहत ले सकते हैं कि जो मामले बढ़ रहे हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, कम से कम उनकी रिकवरी हो पा रही है। जो मौत का आंकड़ा है वो कंट्रोल दिखाई दे रहा है। अब सोनीपत भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और इस वक्त 4,176 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। 41 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के हिसाब से यहाँ पर मौत के आंकड़े पर काफ़ी ब्रेक है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 3,566 लोग ऐसे हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि कुल केसेस अब तक 4,176 है। हालांकि सोनीपत में अगर इन दिनों में मामले देखें पिछले 1 से 2 दिनों में, तो काफ़ी ज़्यादा उछाल नहीं है। 4,176 पर ग्राफ है। 41 लोगों की मौत और अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,566 हो चुकी है। अब सोनीपत के बाद रेवाड़ी की तस्वीर देखेंगे, क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के बाद रेवाड़ी का नंबर है। उससे पहले अंबाला की तस्वीर। अंबाला रेवाड़ी से पहले आ चुका है और अंबाला में इस वक्त आप देख रहे हैं 3,510 कोरोना का ग्राफ है। 29 लोगों की मौत है हो चुकी है अब तक, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 3,028 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं, यानी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है अंबाला में इस वक्त काफ़ी कम है। 29 ऐसे लोग हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है, जबकि जो कोरोना का ग्राफ है वो 3,510 पर पहुंच चुका है। अंबाला के बाद पानीपत का नंबर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,332 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना की चपेट में हैं। 43 लोगों की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,311 हो चुकी है। तो पानीपत में भी रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3,332 में से 2,311 लोग अब तक रिकवर सिर्फ हुए हैं। यानी कि थोड़ा अगर बाकी के मुकाबलों में अब तक जिन जिलों की तस्वीर हमने देखी उनके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं और रिकवरी कम है। वहीं रेवाड़ी में इस वक्त 3,331 कोरोना का ग्राफ है। 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 2,806 लोग ऐसे हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। इसके बाद रोहतक में 2,837 कोरोना के मामले हैं, 30 लोगों की मौत और 2,211 लोगों के ठीक होने की जानकारी है। अभी भी 600 से ज़्यादा कोरोना के यहाँ पर मामले दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अपने ज़िले की स्थिति को समझ सके, गंभीरता को समझ सके। इस महामारी से हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। भले ही आपको रियायतें मिल रही हैं, लेकिन उन रियायतों का पालन भी आपको बहुत ही सचेत रह के करना है। और इस वक्त जो ग्राफ आप देख रहे हैं रोहतक का ग्राफ, जहां पर 2,837 कोरोना के कुल मामले दर्ज किए गए हैं अब तक, और करनाल में 2,473 कोरोना का ग्राफ अब तक है। 2,473 ऐसे लोग हैं जो कोरोना के चपेट में हैं। 28 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,703 है। 1,703 लोग 2,473 में से स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 28 लोगों की जान जा चुकी है। तो करनाल में
अभी मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राफ आप देख रहे हैं कि 2473 तक पहुंच चुका है। अब तक जिन ज़िलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनमें 3000 से लेकर 2500 2400 तक के जहां पर केसेस हैं वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हिसार की तस्वीर जहां पर 2000 के क्रॉस मामला है, 2092 हिसार में कुल ग्राफ है और मौत का आंकड़ा 14 पर पहुंच चुका है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1414 है, यानी कि 2092 में से 1414 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पंचकुला में 1979 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। 17 लोगों की जान जाने की खबर है, यानी कि 17 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं जिले में, और 1238 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। 1979 में से 1238 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 17 लोगों की जान भी चली गई है। और पंचकुला में इन दिनों आप देख रहे हैं कि रिकवरी थोड़ी कम है, क्योंकि 17 लोगों की मौत के साथ ही 1238 सिर्फ रिकवरी हो पाई है, जबकि 1979 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं पंचकुला में। और पंचकुला के बाद अगली तस्वीर देखते हैं कि जिले की है। आपके जिले का क्या हाल है वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इस ग्राफ के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपको और कितना सचेत रहना है। महेंद्रगढ़ की तस्वीर पर नजर, 1617 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, एक व्यक्ति की मौत और 1268 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी। अभी भी 350 के आसपास यहां पर कोरोना का ग्राफ है। तो महेंद्रगढ़ में भी एक्टिव केसेस की जो संख्या वो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी जो बाकी जिलों के हम हिसाब से देखें अब तक महेंद्रगढ़ में वो उछाल दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि मौत का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं कि शुरुआती दिनों से, जब से कोरोना शुरू हुआ तब से सिर्फ मौत का आंकड़ा एक है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि महेंद्रगढ़ की दिखाई देती है। इस वक्त कुरुक्षेत्र में 1572 कोरोना का ग्राफ है। 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 961 है। यहाँ पर रिकवरी काफी धीमी दिखाई दे रही है, जबकि केसेस आप देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1572 ऐसे लोग हैं अब तक कुरुक्षेत्र में जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 961 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और 30 ऐसे लोग हैं जिनकी जान चली गई है कोरोना की वजह से अब तक। और जो मौत का आंकड़ा है उनमें ज़्यादातर ऐसे मामले शामिल हैं जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे या बुजुर्ग हैं, उस कैटेगरी के लोगों की जान जा रही है। और ऐसे में अगर ओवरऑल अगर आप हरियाणा की रिकवरी भी देखते हैं तो बाकी प्रदेशों से काफ़ी बेहतर है, और यही वजह है कि हरियाणा में ज़्यादातर जगहों पर रिकवरी काफ़ी बेहतर दर्ज की जा रही है और 82% के आसपास रिकवरी रेट लगातार बनी हुई है। अब पलवल की तस्वीर, 1453 कोरोना का ग्राफ पहुंच चुका है। 11 लोगों की मौत, 1357 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पलवल में रिकवरी कितनी अच्छी है, कितना फास्ट यहाँ पर लोग रिकवर कर पा रहे हैं खुद को। वहीं 1399 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी यमुनानगर से है। 17 लोगों की मौत, लेकिन रिकवरी यहां पर भी धीमी। 782 लोगों की रिकवरी अब तक हो पाई है, यानी कि 782 लोग 1399 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि इन्हीं 1399 में से 17 लोगों की जान भी गई है। तो यमुनानगर में रिकवरी थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन जब इससे पहले हमने आपको जिले की तस्वीर दिखाई थी तो रिकवरी बेहतर पलवल में देखने को मिली थी, लेकिन यमुनानगर में वो स्थिति नहीं है। यमुनानगर में ग्राफ अच्छा खासा है, लेकिन रिकवरी की संख्या थोड़ी कम दिखाई देती है, जबकि मौत का आंकड़ा भी 17 को क्रॉस कर चुका है। अब यमुनानगर के बाद तस्वीर देखते हैं किस जिले की है, क्योंकि यमुनानगर में 1399 पर आंकड़ा पहुंचा है। 17 लोगों की मौत और 782 लोग ऐसे हैं जिनकी रिकवरी हो चुकी है। भिवानी में इस वक्त 1274 कोरोना के केसेस हैं, 10 लोगों की जान जा चुकी है। 1047 लोग ऐसे हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। तो 1274 में से 1047 लोगों की रिकवरी होने की जानकारी है, यानी कि भिवानी में भी जो रिकवरी का रेट है वो बेहतर है। वहीं सिरसा में इस वक्त 1210 कोरोना का ग्राफ पहुंचा है। 12 लोगों की जान जा चुकी है उनमें से, और 764 लोग सिरसा में स्वस्थ हो चुके हैं। और इस वक्त जो रिकवरी आप सिरसा में देख रहे हैं वो भी थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, जबकि भिवानी में ये तस्वीर बेहतर दिखाई दे रही थी, लेकिन सिरसा में उस तरीके की स्थिति नहीं है। 764 लोगों की रिकवरी होने की जानकारी अब तक सिर्फ मिली है, जबकि 1210 लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, और 12 लोगों की अब तक सिरसा में जान भी जा चुकी है। और ज़्यादातर जगहों पर आपको बता दें कि ज़्यादातर जगहों पर जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं वो लोग संक्रमित हो रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं
उनके संक्रमित होने की अब जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त झज्जर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 1166 कोरोना के कुल मामले हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 1009 लोग ऐसे हैं जो रिकवर भी किए जा चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि झज्जर में रिकवरी बेहतर है। 1166 में से 1000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि कैथल में अब जहां पर सैकड़ों में मामला है वहां की तस्वीर देखिए, जिसमें कैथल भी है। 933 कोरोना के कुल मामले यहां पर हैं। 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 584 है, यानी कि 933 में से 584 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब उन जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन जिलों की तस्वीर जहां पर केसेस कम है अभी, लेकिन अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो इसमें उछाल आगे देखने को मिल सकता है। फतेहाबाद भी इसी में शामिल है, जहां पर 850 केसेस इस वक्त दर्ज किए गए हैं। कुल आंकड़ा 850 है। 9 लोगों की मौत और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 575 है। 850 में से 575 लोगों की रिकवरी की जा चुकी है, जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो 9 तक पहुंचा है। वहीं नूह में भी केसेस लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 720 कोरोना का ग्राफ पहुंच चुका है। 637 लोगों की रिकवरी और इसके साथ ही 14 लोगों की जान जाने की खबर है। आपको बता दें कि नूह से ही कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद एकदम से वहां पर उछाल देखने को मिला, लेकिन बीच में काफी वहां पर सुधार देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से वहां पर अब केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब जींद में 533 इस वक्त कोरोना का ग्राफ है। 8 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 371 है। 533 में से 8 लोगों की जान जा चुकी है और 371 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। जींद में आंकड़ा काफी कम है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। और उससे भी बेहतर स्थिति आप देख रहे हैं कि चरखी दादरी में सिर्फ 266 पर ग्राफ लगातार रुका हुआ है। चरखी दादरी में केसेस बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जबकि रिकवरी भी बेहतर है। 185 ऐसे लोग हैं जिनके स्वस्थ होने की जानकारी है और एक व्यक्ति की मौत रिकॉर्ड की गई है चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में जो मौत का आंकड़ा है वो शुरुआती दिनों का ही है और नया वहां पर हाल फिलहाल में ना कोई मामला बढ़ा है और ना ही मौत का कोई आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप हरियाणा का ग्राफ एक बार फिर से देख पा रहे हैं। 60,596 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 661 लोगों की जान जाने की जानकारी और इसके साथ ही 49,710 लोगों की रिकवरी की खबर है हरियाणा से। तो प्रदेश में 24 घंटे में 1298 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों का जो आंकड़ा है तो वो पहुंच चुका है 60,596 और एक दिन में 15 कोरोना मरीजों की जान गई है। तो 24 घंटे में 15 मरीजों की जान गई है। 1298 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी, जबकि मौत का आंकड़ा 661 को पार कर चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या आपको बता दें कि 11,000 से कम है। और अब आपको देश की तस्वीर दिखाएंगे, कोरोना का ग्राफ क्या कहता है, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। आतंकियों पर सेना की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 4 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। प्रदेश में अब शनिवार और रविवार को खुलेंगे मॉल और दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन का फैसला वापस। शहरी क्षेत्रों में सोमवार मंगलवार बंद रहेंगी दुकानें। लगातार दूसरे दिन हरियाणा सचिवालय में फिर कोरोना का विस्फोट। 20 अधिकारी पॉजिटिव। गुरुवार को भी संक्रमित मिले थे 18 कर्मचारी। प्रदेश में 60,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1298 नए मामले, 15 की मौत, 1000 से ज्यादा लोगों के स्वस्थ होने की खबर। सोनीपत में केएमपी टोल प्लाजा के पास ट्राला और कार की टक्कर में 2 की मौत। कुराड़ के पास कैंटर पलटने से 2 बाइक सवार युवकों की जान गई।
और चलिए अब आपको देश की तस्वीर दिखाते हैं, इसके बाद राज्यवार आंकड़े क्या कहते हैं उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस वक्त भारत में स्थिति क्या है वो देखते हैं। 34,61,240 लोग भारत में कोरोना की वजह से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 62,713 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 26,47,538 पर पहुंची है। 26,47,538 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 7 लाख के पार बनी हुई है। और इस वक्त जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि आंकड़ा कितनी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 76,000 से ज्यादा एक बार फिर से 24 घंटे में भारत में आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं और 1,000 से मौत ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वहीं महाराष्ट्र में इस वक्त जो कोरोना का ग्राफ है 7,47,995 पर है। 23,775 की मौत हो चुकी है। 5,43,170 लोगों के रिकवर होने की जानकारी है। और महाराष्ट्र के बाद ग्राफ देखेंगे, तमिलनाडु की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, वहां पर स्थिति क्या है वो देखते हैं। तमिलनाडु में भी 4,09,238 पर कोरोना के कुल मामले पहुंच चुके हैं। 7,050 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,49,682 है। तो तमिलनाडु में मौत के आंकड़ों में काफ़ी कमी है अगर महाराष्ट्र के मुकाबले देखा जाए तो। हालांकि जो आंकड़े हैं उनके मुकाबले रिकवरी भी तमिलनाडु में बेहतर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में रिकवरी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। तमिलनाडु के बाद अब अगले राज्य पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि वहां की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है इस वक्त। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर 4,03,616 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है, जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो 3,714 पर पहुंच चुका है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,03,711 है। और अब तक 4,03,616 में से 3,03,711 लोगों के रिकवरी होने की जानकारी है, जबकि मौत का आंकड़ा आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी कम है। 3,714 पर मौत का आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण मौत के आंकड़ों में नहीं दिखाई देती। वहीं कर्नाटक की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। 3,18,752 पर कोरोना के संक्रमित आंकड़े पहुंच चुके हैं और मौत का आंकड़ा 5,368 है, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,27,018 है। 3,18,752 में से 2,27,018 लोगों के रिकवरी होने की जानकारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केसेस में काफ़ी उछाल है और 2,13,824 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मौत का कुल आंकड़ा 3,294 पर पहुंचा है और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 1,57,879 पहुंची है। यानी कि 1,57,879 लोग अब तक स्वस्थ भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, चिंतापूर्ण स्थिति बनती जा रही है और इस वक्त 1,69,412 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी दिल्ली में है, जबकि मौत का आंकड़ा 4,389 पर है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,51,473 है। दिल्ली में मामले कंट्रोल जरूर हुए थे, लेकिन एक बार फिर से हर दिन हजारों में मामले वहां से सामने आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में इस वक्त 1,53,754 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 3,073 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,24,332 है। और किसी भी देश के मुकाबले अगर भारत के आंकड़ों को आप देखते हैं या राज्यवार स्थिति को भी देखें तो मौत का आंकड़ा बेहद कम है। रिकवरी काफ़ी तेजी से भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि राहत भरी है, लेकिन केसेस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस वक्त बिहार में भी 1,30,848 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। जो मौत का आंकड़ा है बेहद कम है, किसी भी राज्य के मुकाबले 674 लोगों की अब तक जान गई है, जबकि केसेस आप देख रहे हैं कि 1,30,000 के पार है और रिकवरी 1,12,445 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। वहीं राजस्थान में 77,370 संक्रमितों का आंकड़ा है। 1,017 लोगों की मौत और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 62,033 है। तो 62,033 लोग अब तक राजस्थान में रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में कोरोना के कुल मामले 77,370 हैं। वहीं पंजाब में भी 50,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। 49,378 इस वक्त एक्चुअल जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड किया गया है। 1,307 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है
और 33,008 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। 49,378 में से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 33,008 है, जबकि इन्हीं में से 1,307 ऐसे लोग हैं जो अपनी कोरोना की वजह से जान भी गंवा चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश में 5,637 कोरोना के आंकड़े हैं। 32 लोगों की अब तक जान गई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 4,149 पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है। जो केसेस भी हैं वो काफ़ी कम हर दिन आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा बेहद कम दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। और रिकवरी भी आप देख रहे हैं कि 5,637 में से 4,149 लोगों के रिकवर होने की जानकारी है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर केसेस में काफ़ी उछाल नहीं है। हर दिन जो मामले आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपको बता दें कि सैकड़ों में और उसके अंदर ही मामले हर दिन अगर हिमाचल प्रदेश में सामने आते हैं और ऐसे में रिकवरी पर वहाँ के स्वास्थ्य महकमे का काफ़ी फोकस है। रिकवरी भी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि मौत का आंकड़ा इस वक्त 32 तक पहुँचा है। जबकि चंडीगढ़ की स्थिति देख रहे हैं 3,724 इस वक्त संक्रमित लोगों का आंकड़ा है। 45 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 2107 लोगों के रिकवर होने की जानकारी चंडीगढ़ से है। तो 2107 लोग रिकवर भी किए जा चुके हैं चंडीगढ़ में। एक बार फिर से ओवरऑल भारत की तस्वीर 34,61,240 कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो पहुंचे हैं। 62,713 लोगों की जान जा चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 26,47,538 पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता हुआ पिछले 24 घंटे के आंकड़े 76,000 से ज़्यादा हैं। 24 घंटे में 1,018 लोगों की जान भी गई है। देश में कोरोना के केसेस 34,61,240 और 64,475 लोग 24 घंटे में स्वस्थ भी हुए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।